नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आरएन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो आज का पहला क्लास है पर्यावरण अध्ययन एवं शिक्षण शास्त्र का, जो यूपी टेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा और क्वेश्चन जो है यहीं से आएंगे। तो बिना देर किए हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो आज का इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं, तो वह कौन सी खरपतवार है? तो आइए देखते हैं। ऑप्शन है आइकोर्निया क्रेसिफिज, या जलकुंभी भी कहते हैं उसको। इसका ये जो वैज्ञानिक नाम है ये जलकुंभी का। और अगला ऑप्शन है पार्थिनियम हिस्टोरोफेरस, या इसको कांग्रेस घास भी कहते हैं। और लेंटाना कैमारा। ऑप्शन डी है सिनोडोन डेक्सटाइलोन, या दूब घास भी बोलते हैं इसको। तो दोस्तों चलिए देखते हैं इस सवाल का क्या आंसर होगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। आइए कृषि के बारे में देख लेते हैं। इसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं। ये पादप सुपोषी जलाशयों में काफी वृद्धि करते हैं तथा परितंत्रीय गति को असंतुलित कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायरस के अजैविक होने का लक्षण है। वायरस के अजैविक होने का लक्षण है, अजैविक का मतलब जिसमें जीव ना हो। तो ऑप्शन है, यह प्रजनन नहीं कर सकता, इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है, इसमें वंशानुगत सामग्री नहीं पाई जाती, इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। दोस्तों तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इससे क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है। ऑप्शन है साइटोकाइनिन, जिबरेलिन, ऑक्सिन, या एथिलीन। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, एथिलीन। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाली अवयवी जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है वह है क्लास्ट्रीडियम, या राइजोबियम, या एजेक्टोबैक्टर बिनियो। दोस्तों आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लास्ट्रीडियम। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है? किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है? ऑप्शन है बी डीएनए, ऑप्शन है सी डीएनए, अगला ऑप्शन है ए डीएनए, एवं ऑप्शन अगला ऑप्शन है जेड डीएनए।
दोस्तों, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, DNA। अगला क्वेश्चन है, सन 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन कहाँ चली थी? ऑप्शन है कलकत्ता से अलीपुर के बीच, मुंबई से ठाणे के बीच, या मुंबई से पुणे के बीच। ऑप्शन डी है कलकत्ता से दमदम के बीच। तो ये 16 अप्रैल 1853 में मुंबई और ठाणे के बीच 34 किलोमीटर दूरी चली थी। अगला ऑप्शन है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है पुष्कर में। ऑप्शन बी है सोनपुर, ऑप्शन सी हरिद्वार, और ऑप्शन डी नासिक में। दोस्तों, तो ये सोनपुर जो है ये बिहार में पड़ता है, और एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला यहीं पे लगता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई। ऑप्शन है 1971, 1961, 1951, 1981। तो आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1961 में। ये राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना 1961 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलता है? ये समता के अधिकार जो पूछ रहा है, अनुच्छेद पूछ रहा है। तो ऑप्शन है अनुच्छेद 23-24, अनुच्छेद 14-18, अनुच्छेद 19 से 22, या अनुच्छेद 25 से 28। दोस्तों, आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 14 से 18। इसी के बीच आपका समता के अधिकार मिलता है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में लचीला संविधान लागू है? किस देश में लचीला संविधान लागू है? तो ऑप्शन है अमेरिका, चीन, भारत, या यूनाइटेड किंगडम। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूनाइटेड किंगडम। अगला क्वेश्चन है, पूर्वा किस अधिवास में शामिल है? पूर्वा जो है, ये पूर्वा एक हवा है, या इसको पूछ रहा है किस अधिवास में शामिल है। तो ये है, ऑप्शन है रेखीय, ऑप्शन बी है ग्रामीण, ऑप्शन सी है अपखंडित, ऑप्शन डी है नगरीय। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रामीण हो जाएगा। पूर्वा जो है ये ग्रामीण हो जाएगा, आपका आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? पूछ रहा है कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? ये प्लेसियन, यूराल, अरावली, या किलिमंजारो। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, किलिमंजारो। ये आपका ज्वालामुखी पर्वत है। बाकी ये आपका ये अरावली है जो सबसे प्राचीनतम पर्वत है, जो कि इस अरावली का
सबसे ऊंचा चोटी है दोदा बेटा, सॉरी गुरु शिखर। दोदा बेटा जो है तमिलनाडु में स्थित है। नीलगिरी पर्वत उसका आंसर हो जाएगा। दोदा बेटा उस एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है मुंबई तट पर। ऑप्शन बी है गोवा तट पर। ऑप्शन सी है कच्छ तट पर। ऑप्शन डी है गंगा डेल्टा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंबई तट पे एलिफेंटा द्वीप स्थित है। एलिफेंटा द्वीप में एलिफेंटा द्वीप के दक्षिणी भाग में अरब सागर में स्थित है। यहाँ पर मिली हाथी एक विशाल प्रतिमा के कारण पुर्तगालियों ने इसका नाम एलिफेंटा द्वीप रख दिया था। ये ये मूर्ति, ये जो शीर्ष वाली मूर्ति जो है, मूर्ति विश्व प्रसिद्ध है। यूनेस्को ने इस पर्यटन स्थल को वर्ष 1987 में अपने वैश्विक विरासत श्रेणी में शामिल किया है। ये अगला क्वेश्चन है, मानसूनी वन पाए जाते हैं, यहाँ वर्षा होती है। ऑप्शन है 50 से 150 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी है 150 से 200 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी है 70 से 200 सेंटीमीटर। एवं ऑप्शन डी है 70 से 100 सेंटीमीटर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 70 से 200 सेंटीमीटर मानसूनी वन पाए जाते हैं। यहाँ पे इतनी वर्षा होती है 70 से 200 सेंटीमीटर। ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या मानसूनी वन एशिया के मानसूनी प्रदेशों जैसे ब्राजील, मध्य अमेरिका, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। यह शुष्क ऋतु होती है एवं उसके बाद वर्षा होती है। यहाँ वर्षा की मात्रा सामान्यतः 70 से 200 सेंटीमीटर तक होती है। यहाँ पे जो पाए जाने वाले वन है, इसमें पौधे होते हैं, सागौन है, शीशम है, सौल है, बांस, इन सभी वृक्ष जैसे पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्बी एंगलोंग पठार विस्तार है, ये किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन है तिब्बत का, हिमालय का, या प्रायद्वीपीय पठार का, या सन पठार का। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रायद्वीपीय पठार का, जो कार्बी एंगलोंग पठार का विस्तार है यहाँ तक। तो ये जो है कार्बी एंगलोंग पठार प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है नदियों के मैदान से 150 मीटर की ऊंचाई से ऊपर उठता हुआ प्रायद्वीपीय पठार तिकोने आकार कटा फटा भूखंड है। यह उत्तर पश्चिम में तितली कटक, जिसे अरावली विस्तार भी, पूर्व में राजमहल पहाड़ियाँ, पश्चिम में गिर पहाड़ियाँ, दक्षिण में इलायची या कार्डमम पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार की सीमाएं निर्धारित करती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ की गई है? तो ऑप्शन है मंत्रिमंडल में, विधानसभा में, लोकसभा में, पंचायती राज संस्थाओं में। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंचायती राज संस्थाओं में। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, जो कि भारत के संविधान के भाग 9 एवं 11 की अनुसूची में अनुच्छेद 343 के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर 73वें संविधान संशोधन द्वारा की गई थी। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर जिले से की गई थी। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 डी के अनुसार जिला स्तरीय पंचायती व्यवस्था में महिलाओं को 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए? तो ऑप्शन है 50 वर्ष, ऑप्शन बी है 45 वर्ष, ऑप्शन सी है 35 वर्ष, ऑप्शन डी है 30 वर्ष। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 35 वर्ष। हम लोकसभा के लिए 30 वर्ष, सॉरी, लोकसभा के लिए 25 वर्ष एवं राज्यसभा के लिए 30 वर्ष का उम्र होना जरूरी है। तो राज्यपाल की नियुक्ति के लिए 35 वर्ष कम से कम उम्र होनी चाहिए। हम ये जो है संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 153 के अनुच्छेद 167 तक राज्य कार्यपालिका के विषय में वर्णित किया गया है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है तथा केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। जो अनुच्छेद 157 में 158 के अनुसार राज्यपाल नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति में इनकी योग्यता भी देखिए क्या क्या होनी चाहिए। वह भारत का नागरिक हो और वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, न कि 35 वर्ष को पूर्ण कर चुका हो। एवं अगला है वह राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य माने जाने वाले किसी सरकारी लाभ के पद पर आसीन न हो। वह संसद या किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य न हो। तो इतनी इनकी योग्यता होनी चाहिए राज्यपाल की नियुक्ति के लिए। अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहाँ हुआ? ऑप्शन है जम्मू और कश्मीर 1956 में, केरल 1959 में, या बिहार 1958 में, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश 1957 में। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी केरल 1959 में, जो कि अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति को राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार देता है। यह राष्ट्रपति को लगता है कि कोई राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य करने में विफल हो तो यह राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। इसे इस अनुच्छेद का प्रथम प्रयोग वर्ष 1959 में केरल राज्य में किया गया, जबकि लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई केरल की कम्युनिस्ट सरकार बर्खास्त की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है? नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है? ऑप्शन है चुंगी कर, गृह कर, या मनोरंजन कर, या उपयुक्त सभी। तो ये नगर निगम द्वारा जो है आपका नगर निगम द्वारा ये आपका है चुंगी कर भी लगाया जाता है और गृह कर भी लगाया जाता है, मनोरंजन कर भी लगाया जाता है। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेनडियर पाए जाते हैं? निम्नलिखित में से किस देश में रेनडियर पाए जाते हैं? तो ऑप्शन ए है मानसूनी, या ऑप्शन बी है गर्म मरुस्थल, ऑप्शन सी है टुंड्रा प्रदेश, या ऑप्शन डी है टैगा प्रदेश। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी टुंड्रा प्रदेश। टुंड्रा प्रदेश में रेनडियर पाए जाते हैं। तो आपका उत्तर सी हो जाएगा। दोस्तों, ये शीतोष्ण रेनडियर टुंड्रा प्रदेश में निवास करने वाले प्रमुख भ्रमणशील जंतु है। टुंड्रा प्रदेश एक प्रकार का बायोम है जहाँ वर्ष भर सूर्य ताप एवं सूर्य के प्रकाश का अभाव रहता है तथा पूरे वर्ष निम्न तापमान बना रहता है। यहाँ वर्षा नगण्य बहुत नाम मात्र की होती है तथा धरती की सतह पर सदैव बर्फ की चादर सी बिछी रहती है। हालांकि सर्दियों में प्रायः रेनडियर टैगा के वनों में भी देखा जा सकते हैं।
तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, टुंड्रा प्रदेश। निम्नलिखित में कौन सा एक शीतोष्ण घास का प्रदेश एक ही है? देखिए पूछ रहा है यहाँ नहीं है, नहीं ये पूछ रहा है। तो आपका ऑप्शन ए है डाउन्स, ये डाउन्स। और ऑप्शन बी है कंपास, ऑप्शन सी है कंपास, ऑप्शन डी है प्रियरीज। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंपास। कंपास आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा डाउन। ये ऑप्शन ए आपका डाउन। तो शीतोष्ण घास प्रदेश लगभग 30 से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्यवर्ती भागों में पाए जाते हैं। प्रियरी, बेल्ट, कंपास, डाउन तथा स्टेपिस प्रमुख शीतोष्ण कटिबंधीय घास के प्रदेश हैं, जबकि कंपास, सवाना, लानोस, सिलवास आदि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। यह घास के मैदान मध्य रेखीय प्रदेश के उत्तर व दक्षिण में लगभग 10 से 25 डिग्री अक्षांश के बीच पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप है? तो आपका ऑप्शन है एशिया, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका। दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा एशिया महाद्वीप, जो कि विश्व में सबसे बड़े आकार के अनुसार यह जनसंख्या वाला महाद्वीप है। ये जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम प्रदेश एशिया के हैं, इसके बाद क्रमशः अफ्रीका एवं यूरोप का है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? ये जो थारू जनजाति है, ये पूछ रहा है कहाँ निवास करती है? तो हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में, या थारू मरुस्थल में, झारखंड में। तो आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में थारू मरुस्थल निवास करती है। जो थारू है, ये दीपावली को शोक दिवस के रूप में भी मनाती है। अगला क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है? भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है, ऑप्शन है छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, या उड़ीसा में। तो आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है छत्तीसगढ़ में। ये सोवियत संघ रूस की सहायता से भिलाई इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है? तो आपका सही उत्तर हो जाए, सॉरी, आपका ऑप्शन है काइटिन, लीच, या यूकेप्टेला, इकाइनस। आपका ऑप्शन है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूप्लेक्टेला। ये जो है अचल जीव का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन अणुओं की इकाई है। अगला प्रोटीन अणुओं की इकाई है, ऑप्शन है अमीनो अम्ल, वसा अम्ल, या ग्लूकोज, या विटामिन। तो दोस्तों आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमीनो अमीनो अम्ल। आइए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। अमीनो अमीनो अम्ल प्रोटीन अणुओं की आधारभूत इकाई है।
प्रोटीन उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं, जिनमें एक एकलक के रूप में अल्फा अमीनो अम्ल होते हैं। विभिन्न प्रोटीनों का जल अपघटन पर अल्फा अमीनो अम्ल का मिश्रण प्राप्त होता है। तो चलिए आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा अंगक पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है? तो निम्न में से कौन सा अंगक पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है? पूछ रहा क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सा अंग जो है अंग पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है? तो ऑप्शन है रिक्तिकाएं, ऑप्शन बी है लवक, ऑप्शन सी है सेलुलोज कोशिका भित्ति, ऑप्शन डी है ये तारककाय। ये तारककाय है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी तारककाय, जो कि ये पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है। तो तारककाय जो है जंतु कोशिका में पाया जाता है, जो कोशिका विभाजन में सहायता करता है। इसकी खोज टी बेबोरी ने की थी, जबकि रिक्तिकाएं लवक एवं सेलुलोज कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मनुष्य मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मनुष्य के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ऑप्शन है अधिवृक्क ग्रंथ, ऑप्शन बी है पीयूष ग्रंथ, ऑप्शन सी है अग्नाशय ग्रंथ एवं ऑप्शन डी है यकृत ग्रंथ। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यकृत ग्रंथ। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, जो डायफ्राम के नीचे उदर गुहा में स्थित होती है। यह पित्त रस का निर्माण एवं स्राव करती है। आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन में के रूप में यकृत में संचित रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? ऑप्शन है गौरैया, मोर, सारस या क्रेन या तोता। दोस्तों आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सारस या क्रेन। ये उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। तो उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी सारस या क्रेन अथवा क्रोच, इसको भी क्रोच भी कहते हैं। इसको क्रोच भी कहते हैं। इसको क्रोच भी कहते हैं। और राज्य पशु बरसिंगा है। राज्य वृक्ष जो है अशोक है। राज्य पुष्प पलाश है। तथा राजकीय भाषा हिंदी एवं उर्दू है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इस सेशन का और इस क्लास का जो है अंतिम क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं। 2 दिसंबर, 5 जून, 16 सितंबर एवं 11 जुलाई। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 5 जून। 5 जून जो है आपका हो जाएगा सही आंसर। और 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों आज आज का क्लास आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और यूट्यूब, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम से जुड़ने के लिए अपने मोबाइल से इस स्कैनर को स्कैन करें और जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं। और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम से ज्वाइन करना ना भूलें। थैंक यू।